गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम भाषा की बात या ग्रामर, जिसको हम हिंदी में व्याकरण कहते हैं, पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा या उपयोगी होगा। रोहिणी, ओके, तो शुरू करते हैं आज का ग्रामर पोर्शन। पेज नंबर 22। संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन के लिए हम बोलते हैं ना, मैंने चक्कर खा लिया, मैंने जी भर करके खा लिया, मैंने आज तो खुलकर खाया है। सेटिस्फैक्शन के लिए हम बोलते हैं ना, मैंने आज चक्कर खा लिया है, चक्कर पी लिया है, जी भर के बोल लिया है ना, और खुलकर बातें की है। जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, यूज में लेते हैं, इसी भाव को व्यक्त करने के लिए कुछ और शब्द सोच करके लिखिए। जैसे हंसकर, गाकर, खुश होकर, राजी होकर, प्रसन्न होकर, मुस्कुराकर। बहुत अच्छा, जिससे हमें सेटिस्फैक्शन मिले, है ना। तो मुस्कुराकर, हंसकर, जी भरकर, है ना, खिलकर। बहुत अच्छा। तो और कुछ पूछ रहा है क्या है? ये बस सिर्फ और सिर्फ शब्द ही पूछ रहा है, यहाँ पर कोई सेंटेंस नहीं बनवा रहा है, सिर्फ शब्द पूछ रहा है। तो नेक्स्ट आगे वाले पोर्शन में चलते हैं हम। भाषा की बात, पेज नंबर 28। नाच कर, झुक कर, देख कर। बेटा, संतुष्टि के बारे में कहा जा रहा है, सेटिस्फेक्शन के बारे में कहा जा रहा है। ऐसे तो कर जो शब्द है वो हर शब्द के साथ लगता है। इनको क्या बोलते हैं? इनको शब्द बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? लेकिन ये संतुष्ट करने वाले वर्ड है। संतुष्ट मीन्स हमें ऐसे मिलता है ना, सेटिस्फैक्शन। मैंने छक्कर खा लिया है, मैंने जी भर के खा लिया है, मैंने मन भर कर खा लिया है। आगे वाले पोर्शन में बढ़ते हैं। पेज नंबर 28। वो मैंने आपको क्लास वर्क में दिया भी था कि लास्ट में पत्र जोड़ करके, लास्ट में पत्र लगा करके शब्द बनाइए। सरकारी पत्र, मासिक पत्र, दैनिक पत्र, बधाई पत्र, जन्मदिन जन्मदिन पत्र, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, है ना, शिकायती पत्र, शुभकामना पत्र, प्रार्थना पत्र, नामकरण पत्र, निमंत्रण पत्र, समाचार पत्र। बहुत अच्छा। यहाँ फॉर्मल नहीं बताना बेटा, इंग्लिश में हिंदी में बोल रहा हूं मैं, सो आपको हिंदी में बताना है। साहित्य पत्र। बहुत अच्छा। तो इस तरह के 10 वर्ड्स आप लिख देना जिसमें लास्ट में पत्र लगाओ। और पत्र से मुझे एक चीज और याद आ गई, क्या अर्पिता? बहुत अच्छा। आवेदन पत्र, जो हम किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं ना, उसको बोलते हैं आवेदन पत्र। ठीक है, मैं बता रहा था कि पत्र शब्द से मुझे एक चीज याद आ गई, मैं पत्र से संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ। क्षमा पत्र, तो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? कौन बच्चा ऑडियो ऑन कर रहा है? क्या बाहर करूँ क्या? हाँ, तो मैं बता रहा था कि उससे संबंधित मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन उसमें पूछे जा सकते हैं। ये लेटर राइटिंग तो दे नहीं सकते, है ना, लिखने का कुछ है नहीं, हिंदी में आप टाइप कर नहीं सकते। सो क्वेश्चन इस तरह पूछे जाएंगे कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बता सकते हो लेटर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, मीन्स फॉर्मल और इनफॉर्मल। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। फिर मैं क्वेश्चन ये भी पूछ सकता हूं, कौन से पत्र में सब्जेक्ट या विषय आता है? तो आप बताओ कि फॉर्मल में आता है
तो आपको पता होगा फॉर्मल को हिंदी में क्या कहते हैं, औपचारिक पत्र। मैं पूछूं कौन से पत्र में सब्जेक्ट या विषय नहीं आता है, तो आपको बताना है अनौपचारिक पत्र। अगर मैं पूछूं कौन से पत्र में संबोधन आता है, संबोधन मीन्स डियर, है ना, प्रिय मित्र, पूजनीय पापा, पूजनीय मम्मी, प्रिय दोस्त, प्रिय बड़ा भाई, जो भी है। सरस्वती क्या रिमूव करूं क्या मैं तेरे को? मैं क्या बता रहा हूँ सुन नहीं रही तू? मैं जो बता रहा हूँ सुन रही है ना तू, कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे? हाँ, पत्र से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, पत्र नहीं आएगा। यस, अनौपचारिक में आता है, बहुत अच्छा। अनौपचारिक है, इनफॉर्मल में आता है। इसके अलावा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, कौन से पत्र में दिनांक ऊपर आता है, कौन से पत्र में दिनांक नीचे आता है। इसके अलावा कौन से पत्र हम अधिकारियों को लिख सकते हैं, कौन से पत्र हम अधिकारियों या ऑफिसर्स को लिख सकते हैं, कौन से पत्र हम हमारे दोस्तों को या हमारे फ्रेंड्स को या हमारे माता पिता को या हमारे जानने पहचानने वालों को लिख सकते हैं, है ना। इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है, यस, इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि जो पत्र होते हैं, कौन से पत्र में स्थान या प्लेस ऊपर आता है और कौन से पत्र में प्लेस नीचे आता है, ये भी पूछा जा सकता है ना। तो इस तरह की क्वेश्चन श्रेयस लेट नहीं आना बेटा, ध्यान रखना है नेक्स्ट टाइम। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है, अगर आपका दोस्त या आपके दोस्त ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो आप अपने दोस्त को कैसा पत्र लिखोगे? तो उसमें आप लिख सकते हो, इनफॉर्मल लिखोगे, ठीक है। इनफॉर्मल में कौन से टाइप का लिखोगे? बधाई पत्र लिखोगे, शिकायती पत्र लिखोगे, शुभकामना पत्र लिखोगे। इस तरह से आपके ऑप्शन दे सकते हैं। तो आप लिख सकते हो कि मैं शुभकामना दे सकता हूँ या बधाई दे सकता हूँ। अनौपचारिक पत्र, बहुत अच्छा। तो पत्र में जो फॉर्मेट होता है, या पत्र में जो ऊपर का हेडिंग होता है, नीचे का हेडिंग होता है, मिडल का जो होता है, वहीं से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, तो आपको पता होना चाहिए चीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाषा की बात में। पेज नंबर 29, बधाई पत्र, बहुत अच्छा। व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ इक प्रत्यय के योग से बना है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है ये पढ़ा हुआ टॉपिक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो छोड़ देता हूँ, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। व्यापारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? इक प्रत्यय लगा है। व्यापार प्लस इक, तो प्रत्यय भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि प्रत्यय का टॉपिक आ गया नहीं। तो इक प्रत्यय लगा करके शब्द बनाइए। क्या कोई बच्चा बताएगा इक प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बन रहे हैं? जैसे व्यापारिक, व्यापार प्लस इक, दैनिक, दिन प्लस इक, मौखिक, मुख प्लस इक, आर्थिक, अर्थ प्लस इक, सामाजिक, समाज प्लस इक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक में सृष्टि वाई नहीं आता है पहले। हाँ, ऐतिहासिक, इतिहास प्लस इक, बहुत अच्छा। लौकिक, लोक प्लस इक, ये रचना ने गलत कर दिया है। मैंने बहुत समझाया था, बहुत समझाया था, बहुत समझाया था कि बच्चों, जब भी आप टुकड़े करते हो तो मेन जो शब्द है उसका मीनिंग जरूर देख लेना। समाज कोई शब्द होता है क्या? नहीं, समाज का कोई मीन्स नहीं होता। तो मेन वर्ड क्या होना चाहिए? समाज होना चाहिए ना। समाज प्लस इक, प्रमाण प्लस इक, मास प्लस इक, मासिक। सरस्वती ने गलत कर दिया है, दिन नहीं आएगा, छोटा दिन आएगा।
स्वभाव प्लस एक स्वाभाविक। बहुत अच्छा। अब कीर्ति ने भी गलत लिखा है। जय छोटा वाला आएगा, समास प्लस इक। रचना ने बिल्कुल करेक्ट लिखा है इस बार। जो रचना ने इस बार लिखा है समास प्लस इक, वो वाला करेक्ट है। सब बच्चे नोट डाउन कर सकते हैं। दिन प्लस एक सुरक्षा करेक्ट है। स्वभाव प्लस एक रचना बिल्कुल सही है। प्रेरणा ने भी सही लिखा था। समाज मूल शब्द है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हमने दिए, तो आप इनको जो जो मैंने करेक्ट बताया उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। संस्कृत प्लस एक सांस्कृतिक। भौगोलिक, भूगोल प्लस इक। पौराणिक, पुराण प्लस इक। बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, कुछ दो चार आप गिने चुने जो इंपॉर्टेंट है वो आप नोट कर लेना, जो मैंने बताया आपको। यस, सांस्कृतिक, संस्कृत प्लस इक। बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। दो स्वरों, स्वरों मीन्स वोवुल। दो वोवुल के मिलने के बाद जो परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं क्या? स्वर संधि। वोवुल और वोवुल के मिलने के बाद जो संधि बनती है उसको बोलते हैं क्या? स्वर संधि। जैसे रविंद्र, रवि प्लस इंद्र। यहाँ पर ई, छोटा ई और छोटा ई मिलकर के बड़ा ई बन रहा है। जैसा कि आप बुक में देख सकते हैं, छोटा ई और बड़ा ई मिलकर के बड़ा ई बन रहा है। और बड़ा ई बनने के बाद उसको क्या कह सकते हैं? दीर्घ संधि कह सकते हैं। जहां पर छोटा स्वर और छोटा स्वर मिलकर के बड़ा स्वर बन जाता है। ए और ए मिलकर के आ बन जाता है। ई और ई मिलकर के बड़ी ई बन जाती है। वहां पर होता है क्या? दीर्घ संधि। दीर्घ का मीन्स क्या होता है? बड़ा होता है। रचना गलत हो गया, सांस्कृतिक नहीं होगा, सांस्कृतिक होगा। सांस्कृतिक नहीं होगा, क्या होगा? सांस्कृतिक। ओके, जो टुकड़े किए हैं वो करेक्ट है। जो टुकड़े करके एक जगह मिलाया है वो गलत हो गया, सांस्कृतिक होगा। तो इसे दीर्घ संधि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी करेक्ट है। ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व का मतलब होता है छोटे, दीर्घ का मतलब होता है कैपिटल या बड़े। आपस में मिलकर आ ई उ हो जाते हैं, इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे संग्रह प्लस आलय, महा प्लस आत्मा। संग्रह प्लस आलय, संग्रहालय। महा प्लस आत्मा, महात्मा। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। देवा प्लस आलय, देवालय। भोजन प्लस आलय, भोजनालय। हिम प्लस आलय, हिमालय। राम प्लस अवतार, रामावतार। सरस्वती गलत हो गया, हिम प्लस आलय होगा। हिम प्लस आलय होगा। जहां पर छोटा और बड़ा मिलकर के बड़ा बन जाए, जहां पर छोटा और छोटा मिलकर के बड़ा बन जाए, और जहां पर बड़ा और बड़ा स्वर मिलकर के बड़ा बन जाए, वहां पर होता है दीर्घ संधि। प्रियंका गलत हो गया। हिम प्लस आलय, देव प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, संग्रह प्लस आलय। पुरुष, पुरुष प्लस उत्तम, पुरुषोत्तम। लघु प्लस ऊर्मी, लघुर्मी। सु प्लस उक्ति, सूक्ति। तो जहां पर छोटा स्वर और छोटा स्वर मिलकर के बड़ा बन जाता है, सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। ए और उ मिलकर के ओ हो गया। यहाँ पर बच्चे दूसरी संधि में पहुंच गए, अर्पिता और प्रेरणा। दीर्घ संधि नहीं है बेटा ये प्रेरणा और अर्पिता जो बता रही है ये दीर्घ संधि नहीं है। ये आप दूसरी संधि में पहुंच गए हैं। जो स्वर संधि होती है उसकी 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि जो होती है उसके 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि, यण संधि, आयादी संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। दीर्घ, गुण, अयादि, यण और वृद्धि संधि। तो ये भी आपको नोट डाउन करना है कि संधियां 5 प्रकार की होती है। और यहाँ पर सिर्फ दीर्घ संधि के बारे में बताया गया है, सो हम दीर्घ संधि के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ओके,
तो इस तरह के एग्जाम्पल आप खोज करके लिख देना जिसमें छोटा स्वर और बड़ा स्वर मिलकर, या छोटा स्वर और छोटा स्वर मिलकर के बड़ा बन जाता है। दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस पता चल रहा है ना। वहां पर ए और ई आ रहा है, ए और आ रहा है, सॉरी, ए और ई आ रहा है, ए और ए आ रहा है, ए और ओ आ रहा है। जबकि यहां पर क्या आ रहा था, ए आ रहा था ना, ई आ रहा था ना। छोटा और छोटा स्वर, ए और ए, आ, ई और ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये आ रहे थे ना। शायद आप समझ में आ गया होगा। तो इसको बोलते हैं दीर्घ संधि। ठीक है, नेक्स्ट वाले टॉपिक में चलते हैं, भाषा की बात में ही। भगवान की राखी में भाषा की बात नहीं है। क्या निराश हुआ जाए में भाषा की बात तो है, लेकिन क्या है, द्वंद्व समास है, जो कि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। द्वंद्व समास जो कि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। बीच में योजक शब्द लगा होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दोनों एक दूसरे के पुल्लिंग स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं। दोनों का टुकड़ा करके बीच में और लगा तो हो गया समास विग्रह। और द्वंद्व समास नाम देना है, जैसे स्पर्धा होड़, स्पर्धा और होड़, चरम परम, चरम और परम, वीरू बेबस, वीरू और बेबस, दिन रात, दिन और रात, झूठ सच्चाई, झूठ और सच्चाई, आरोप प्रत्यारोप, आरोप और प्रत्यारोप, है ना। माता पिता, माता और पिता, बहुत सारे हमने पढ़ लिए थे, तो इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आप एग्जाम्पल छांट करके लिख सकते हो। ठीक है, पाठ में से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के एग्जाम्पल लिखिए। आप लिख सकते हो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक जिसमें एक ही नाम हो, चाहे कोई सिटी हो, चाहे कोई प्लेस हो, चाहे किसी का नाम हो, एक ही हो। जातिवाचक जिसमें कोई कैटेगरी का पता चल रहा हो, व्यक्ति, लड़का, लड़की, छात्र, अध्यापक, देश, राज्य, गांव, महिला, ये सब किस में आ जाएंगे, जातिवाचक में आ जाएंगे। यात्री, क्योंकि मैंने किसी एक के बारे में नहीं कहा ना, एक कैटेगरी के बारे में कह रहा हूं। महिला में कोई भी हो सकती है ना। ओके, यात्री में भी कोई भी हो सकता है, देश में भी कोई सब देश हो सकता है ना। और भाववाचक, भाववाचक जिसमें इमोशंस आते हैं, है ना, जैसे दुख, सुख, खुश, ये होता है ना, प्रसन्नता, खुशी, झूठ, फरेब, नकली, है ना, जो इसी में पढ़े हमने, व्यथा, खुशी। ठीक है बच्चों, तो ये वाला जो संज्ञा वाला है, संज्ञा की टाइप, वो हमने शायद बस की यात्रा में पढ़ लिया था। और द्वंद्व समास हमने पहले पढ़ लिया था। सो आगे बढ़ते हैं। कबीर की साखिया में आ जाओ, और यहीं तक हमारे एग्जाम में आने वाला है। कबीर की साखियां जो है, उसमें क्या दे रखा है, कुछ शब्द जो होते हैं ना, वो क्षेत्रीय लैंग्वेज के कारण, पेज नंबर 50, पेज नंबर 50, क्षेत्रीय लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज के कारण हम कुछ उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, करेक्ट नहीं बोल पाते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखे हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रचलित या मानक शब्द कहते हैं, उनको करेक्ट करना। जैसे मनवा इनकरेक्ट है, करेक्ट क्या होगा, मन होगा। तो उसको रीजनल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मनवा भी बोल देते हैं, मनुआ भी बोल देते हैं, जबकि करेक्ट क्या होता है, मन होता है ना। उसी तरह यहाँ पर लिखा है क्या, ज्ञान, करेक्ट क्या होगा, लिखकर बताओ कोई। ज्ञान। अर्पिता बिल्कुल सही है, प्रेरणा सबका सही है। जीबी, जीबी भी इनकरेक्ट है, जीभ, बहुत अच्छा। अर्पिता गलत है, वह बढ़ाएगा। जीभी में जीभ जो है, हाँ अर्पिता करेक्ट है, सही है। पाऊ, आप सबका बिल्कुल सही है। रचना, ओंकार, सही है बिल्कुल। पाऊ, पाऊ का क्या आएगा,
पाँव का पाँव आएगा पाँव। तली का तले आएगा। आँखी का आँख आएगा। और बरी का बड़ी आएगा। अब आप लिख लिख कर बताइए, जो मैंने बताया है उनको सही लिख लिख करके बताओ कि करेक्ट कैसे लिखेंगे। पाँव का पाँव आएगा। तली का तले आएगा। आँखी का आँख आएगा। बरी का बड़ी आएगा। संजना आरजी गलत है। ये तो पाव हो गया। पाव है। चंद्र बिंदु लगेगी ऊपर। सर्विरेश करेक्ट है। इसके अलावा तली आँखी बरी। तली आँखी बरी। सुरक्षा पहले वाला इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। तली इनकरेक्ट है, तली नहीं आएगा तले आएगा। प्रियंका, ध्यान रखना है। ये कौन बच्चा बोल रहा है ताली? ताली नहीं आएगा। तले आएगा तले। तले का मीन्स होता है नीचे। तले का मीन्स होता है नीचे। पांव तले। आंखें। आंखें नहीं बेटा, आंख बड़ी। अर्पिता, आंखें कर इनकरेक्ट हो गया। बाकी सारे करेक्ट है। तो इस तरह से इनकरेक्ट शब्दों को करेक्ट करके लिखना मानक या प्रचलित शब्द या स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये सब चीजें भाषा की बात में या ग्रामर में पूछी जा सकती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम वन लाइनर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।